ज़ाहिर-सी बात है मुझे भी सर्वाइव करने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत है। मैं अकेली कहाँ भटकूँगी? मैं बस यहाँ से निकलना चाहती हूँ। मतलब जैसा भी इंसान हम जैसे से मतलब यह कोई अच्छा इंसान ही हम आपके लिए देखेंगे तो आपको वो एक्सेप्ट होगा कि जो आपकी जिम्मेदारी भी ले, आपको खाना भी दे, जो आपको छत भी दे, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा सोचे। देखिए, जो गलती मुझसे होनी थी वो तो हो गई है। लेकिन अगर ये सारा मेरी ज़िम्मेदारियाँ उठाने के लिए, मुझे घर देने के लिए, छत देने के लिए, इज़्ज़त देने के लिए तैयार है, तो मैं कर लूँगी। अक्सर लड़कियों को ख्वाहिश होती है कि उम्र ये हो, घर उसका ऐसा हो, फैमिली में ये लोग हों, रंग ऐसा हो। आपकी भी अब ऐसी कोई ख्वाहिश है कि बस आपको लॉयल और जिम्मेदार इंसान की अभी चाहिए आपको? नहीं, वो मेरी ऐसी कोई ख्वाहिशात नहीं है। वो ख्वाहिशें तभी मर गई थी जब उसने मुझे इस तरह तलाक दे दी थी। अब मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। बस मेरी ज़िम्मेदारी उठाने वाला कोई हो, मुझे बस वही चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ एक कराची की ऐसी बहन मौजूद है जो दो ख़ानदानों की तनाज़े की वजह से एक कदम उठाती हैं अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए, लेकिन इनका कदम जो है वो पूरी ज़िंदगी इनकी बर्बाद कर देता है। सारी कहानी इन्हीं से जानते हैं कि कैसे इन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ा, आगे शादी की, शादी के बाद क्या मामला बने कि आज ये हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें बताइएगा अपनी सारी कहानी, कराची से आप इधर पंजाब किस तरह से पहुंची हैं, पंजाब में क्या मामला हुए आपके साथ? देखिए, मेरे सारे जो रिश्तेदार वगैरह सब लोग पंजाब के रहने वाले थे। लेकिन मेरी पैदाइश भी कराची से हुई है और मैं पैदा भी वहाँ हुई, पली-बड़ी वहाँ, जवान भी वहाँ हुई हूँ। ठीक है, मेरे सारे रिश्तेदार उधर रहते थे मगर बस हम ही कराची में रहते थे। एक दिन हमारे किसी पंजाब का ही रिश्तेदार हमारे घर ठहरने के लिए आया, क्योंकि उसके पास कोई रहने की जगह नहीं थी, जिस वजह से वो मेरे अब्बू उनके चचा भी लगते थे, तो इस वजह से उनके घर आ गए। हमारे अब्बू ने 15 दिन के लिए उनको रहने की इजाज़त दे दी। तो हमारे घर वो आते थे, ज़ाहिर बात मैं उनके रिश्ते में कज़न भी लगती थी, तो मुझसे आके बातचीत भी करनी। पता ही नहीं चला कब हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। मतलब उसके साथ अटैचमेंट हो गई आपकी? जी, बिल्कुल अटैचमेंट हो गई। फिर वो 15 दिन ठहर के उसका काम नहीं बना, यहाँ पे कारोबार ठीक नहीं चला, तो वो वापस चला गया पंजाब। अच्छा। जब वो पंजाब चला गया तो मेरी उससे कॉल पे बात होती थी। घर वालों ने मेरा रिश्ता देखना शुरू कर दिया, तो मैंने उससे बात की कि इस तरह तुम अपने घर वालों को भेजो, वो रिश्ता लेकर आएँ। मैं कहीं और शादी नहीं करना चाहती, मैं तुमसे ही करना चाहती हूँ। उसने अपने घर वालों से बात की, उसके घर वाले राज़ी थे, वो रिश्ता लेके हमारे घर आ गए। जब वो रिश्ता लेके हमारे घर आए, तो मेरे घर वाले नहीं माने। कोई उनके आपस के ऐसे ताल्लुकात ख़राब हुए थे किसी वजह से जो हमें नहीं पता थे, जिस वजह से उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। वो आपके घर भी रह के गया, जाहिर बात है ऐसे तो नहीं कोई अपने घर में जगह दे देता। कोई उनके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात होंगे तो आपके घर वालों ने उन्हें इजाज़त दे दी ना अपने घर में रहने के लिए। तो बाद में ऐसे क्या मामला बने कि आपके ताल्लुकात ख़राब हो गए? यही तो बात मैं उनसे पूछती थी कि आपने उनको ठहरने की इजाज़त दे दी, लेकिन क्या वजह थी कि आप उसको मेरे साथ राज़ी नहीं कर रहे रिश्ता करने के लिए? वो कहते वो बात तो बताते ही नहीं थे, ये बात कि क्या वजह हुई ऐसी। मेरे ज़्यादा पूछने पर उन्होंने बस यही कहा कि हमने उसे सिर्फ घर में रहने की इजाज़त दी थी, इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी थी कि वो हमारे घर में हमारी बेटी हमारी इज्जत के साथ ही इस तरह करे। फिर उन्होंने इसीलिए वो इस चीज़ पे राज़ी नहीं थे। मैं उसे बताया कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, वो मेरी कहीं और ज़बरदस्ती मंगनी करवा रहे हैं। उसने मुझसे आगे से कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा वरना मैं खुद को मार लूँगा। अच्छा। इस इतना वो आपसे प्यार करता था? उस वक़्त तो उसके यही अल्फ़ाज़ थे। अच्छा, तो उसके बाद फिर आगे क्या हुआ? फिर उसने मुझे कहा कि अगर तुम भी चाहती हो कि तुम्हारी मुझसे शादी हो, तो फिर मैं तुम्हारी टिकट करवा रहा हूँ, तो तुम वापस पंजाब आ जाओ। तुम पंजाब आओ, हम यहाँ पे निकाह कर लेंगे, मेरे घर वाले राज़ी हैं, मैं उनको मना लूँगा किसी भी तरह। तो आपकी उसके लड़के घर वालों से बात हुई थी कोई कि वो वाकई राज़ी हैं या नहीं राज़ी? उसने अपनी माँ से बात की हुई थी, वालदा से की हुई थी, उसने अपनी बात भी मेरी अपनी वालदा से करवाई थी। अच्छा। उसने कहा था तुम आ जाओ, हम तुम्हें अपनी बेटियों की तरह रखेंगे। फिर उसने मेरी टिकट करवाई, तो मैं रात को घर से निकल गई अपनी सारी पैकिंग वगैरह करके। तो आपने ये नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप की इज्जत है वो कहाँ पे जाएगी, लोग क्या कहेंगे? जिस बात से माँ बाप डर रहे हैं, आप लोगों को और ज़्यादा मौका मिल जाएगा कि वो खुल के फिर बातें कर सकें। उस वक्त तो मैंने बस यही सोचा था कि कोई नहीं, इस बार अब कर लेते। उसने मुझे कहा था कि बाद में मना लेंगे तुम्हारे घर वालों को। जब मैं रात को कराची से निकली, मैं जाकर ट्रेन में बैठ गई। फिर जब ट्रेन पंजाब तक पहुंची, वो अपने भाई अपने अब्बू के साथ आया मुझे लेने के लिए। फिर वो अपने घर लेके गया, वहाँ पे निकाह हुआ हमारा। और उसके बाद 1 साल तक हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी गुजरी, मैं बहुत खुश थी। उसके घर वालों का भी मेरा साथ ऐसे सलूक था जैसे वो सगे मेरे माँ बाप होते हैं। लेकिन 1 साल गुजरा तो मेरे घर कोई भी औलाद ना हुई, जिसकी अच्छा। वजह से उसकी अम्मी मुझे ताने देती थी कि तुम बांझ हो, तुम्हारे घर औलाद नहीं है, तुम हमारी ज़िंदगी में कहाँ से आ गई। लेकिन वो इतने 1 साल मुझसे इतने अच्छे से रहे थे कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे माँ बाप की मुझे कमी कभी महसूस ही नहीं होने दी। उसके बाद वो भी मुझे, उसकी माँ उसको कहना शुरू होगी मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी, छोड़ दो इसको तुम। और वो भी मुझसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो गया। जब मैं एक दिन आगे से उससे बोल पड़ी, तो उसने मुझे मुंह पर ही तलाक दे दी। तो आपने उसे समझाया नहीं कि ये तो मेरे इसमें कोई गलती नहीं है, ना तो ये मेरे बस की बात है। तो ये तो अल्लाह ताला के हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से सारे मामला होते हैं। तो हमने ये चीज़ें उन्हें समझाई नहीं उसकी माँ को या उसे आपने कुछ समझाया हो? मैंने उसको बहुत समझाया कि ऐसे नहीं होता, जब अल्लाह चाहेगा तब हो जाएगा, लेकिन वो कहता था कि नहीं, तुम्हारी इसमें गलती है।
तो आप इलाज वगैरह भी होते हैं, सारे मामला होते हैं, तो आपने कोई ट्रीटमेंट वगैरह अपना या उसका नहीं करवाया कि ये औलाद वगैरह हो सके? मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, मैंने चेकअप वगैरह भी अपना प्रॉपर करवाया था। उन्होंने कहा था आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, मसला कोई नहीं है, आप मेडिसिन यूज़ करें। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि कोई भी मसला नहीं है आपकी रिपोर्ट्स में, आप जाके अपने शोहर से कि एक दफ़ा वो भी आके अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर करवाया, अगर कोई मसला होगा तो हम उनको मेडिसिन दे देंगे। जब मैंने जाके उससे बात की तो उसकी अम्मी सुन रही थी। उसने जाके अंदर ही भड़काना शुरू कर दिया कि देखो खुद की गलती है और तुम्हें आके कह रही है। वहीं से वो भड़क पड़ा और मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की। लेकिन जब मैं भी, ज़ाहिर सी बात है मैं भी एक लड़की थी, मेरे भी कोई जज़्बात थे। जब मैंने उससे ज़्यादा थोड़ा-सा मैं भी बोल पड़ी तो उसने मुझे वहीं पे गुस्से पे आके तलाक दे दी। जब उसने तलाक दे दी उसके बाद क्या मामला हुए? आपने अपने माँ बाप से कॉन्टेक्ट किया कि मेरे साथ ये सारे मामला हो गए हैं? उन्होंने तो मुझसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे कि हम तुम्हारा मरा हुआ मुँह भी नहीं देखेंगे। मैंने उनसे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने फ़ोन उठाया उन्होंने यही कहा कि तुम्हें 1 साल बाद हमारी याद आई। ये कदम उठाते हुए तुमने हमसे पूछा था, सोचा था हमारे बारे में, तो अब हम क्यों सोचे तुम्हारे बारे में? तुम जो मर्ज़ी करो, जियो मरो, जहाँ मर्ज़ी जाओ, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब यहीं पे हम सारे मामला तो आपके सुन लिए हैं, तो अभी रहना जो है आपका खाना पीना जो है वो किस तरह से आप सर्वाइव कर रही हैं, किस तरह से सारे अपने मामला को देख रही हैं? कि पंजाब में ही एक और रिश्तेदार थे जिनका काफ़ी आना जाना था हमारे घर। अब मैं उनके घर रह रही हूँ आर्जी तौर पर, लेकिन वो भी कब तक मुझे रखेंगे अपने पास? कोई इतना किसी को नहीं रखता अपने पास। अभी मतलब कि वो इतने आपके रिश्तेदार हैं कि उन्होंने आपको एक रूम में एक चारपाई पे बैठने की इजाज़त नहीं दी कि आप बैठ के अपना अपनी ये कहानी हमें सुना सके, बता सकें? उन्होंने कहा बाहर जाके जहाँ पे मर्जी करो। ऐसे रिश्तेदार हैं ये आपके, तो खाना भी मेरा ख्याल है कि इस तरह से ही देते होंगे। देखिए, जब उनके घर रहना, उनकी बातें सुनना, ताने सुनना, सब चीज़ें तो बर्दाश्त करनी ही पड़ती हैं, वैसे वो भी मुझसे अच्छा सलूक करते हैं। तो अभी आपको इस चीज़ का थोड़ा पछतावा या एहसास हुआ है कि मैं अपने माँ बाप की इज़्ज़त को ना ख़राब करती, कि जब अभी हमने उन्हें बोला है कि इंटरव्यू करना है, आपकी छोटी थोड़ी सी कहानी हम सुनना चाहते हैं, आपके लिए आसानी करना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला है कि आप बाहर जहाँ मर्जी ले जाएं, तो इसका मतलब है कि वो आपको इतना तंग है आपसे या खाना देने से या रखने से कि आपको किसी के साथ भी भेजने के लिए वो राज़ी हैं। तो हम यहाँ सीढ़ियों पे बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, बिल्कुल बाहर वाली जगह पे। देखिए, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगी, मैं ज़ाहिर बात उनके घर रहती हूँ, उनके घर के काम करती हूँ, उनकी बेटियाँ तो ऐसे ही करती होंगी क्योंकि मैं तो गलत काम करके आई हूँ। अब मैं क्या सोचा आगे, आप क्या करना चाहती हैं? ये सारा कुछ अभी देखने के बाद अभी जो उनकी असलियत थी वो अभी हमारे सामने ही आपने देखी है कि उनकी क्या असलियत है, वो कितना को आपका ख्याल करते हैं। तो अब क्या आपने आगे सोचा है? अब तो देखिए, जिस तरह आप भी आए, उन्होंने किस तरह मेरी तज़लील की, मैं भी ज़ाहिर उनके रिश्तेदार थे, उनकी बेटियों की तरह हूँ, लेकिन उन्होंने कोई एहसास नहीं किया। तो मैं बस आज ये सब कुछ देख कर मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो अगर हमारे देखने वाले जो हैं उनमें से कोई इंसान मिल जाता है जो आपको छत भी देता है, खाने के लिए भी देता है, आपकी जिम्मेदारी पूरी लेता है, जो आपने गलती करनी थी वो तो कर दिया, आपको ताने भी ना दे, तो फिर कैसे? ज़ाहिर बात है, मुझे भी सर्वाइव करने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत है। मैं अकेली कहाँ भटकूँगी, मैं बस यहाँ से निकलना चाहती हूँ। मतलब जैसा भी इंसान हम जैसे से मतलब यह है कोई अच्छा इंसान ही हम आपके लिए देखेंगे, तो आपको वो एक्सेप्ट होगा कि जो आपकी जिम्मेदारी भी ले, आपको खाना भी दे, जो आपको छत भी दे, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा सोचे। देखिए, जो गलती मुझसे होनी थी वो तो हो गई है, लेकिन अगर ये सारा मेरी ज़िम्मेदारियाँ उठाने के लिए, मुझे एक घर देने के लिए, छत देने के लिए, इज़्ज़त देने के लिए तैयार है, तो मैं कर लूँगी। अक्सर लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि उम्र ये हो, घर उसका ऐसा हो, फैमिली में ये लोग हों, रंग ऐसा हो। आपकी भी अब ऐसी कोई ख्वाहिश है कि बस आपको लॉयल और जिम्मेदार इंसान की अभी चाहिए आपको? नहीं, अब मेरी ऐसी कोई ख्वाहिशात नहीं है। वो ख्वाहिशें तभी मर गई थी जब उसने मुझे इस तरह तलाक दे दी थी। अब मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। बस मेरी ज़िम्मेदारी उठाने वाला कोई हो, मुझे बस वही चाहिए। जी, तो नाज़रीन, आपने सारी बहन की कहानी सुनी है, किस तरह से अपने माँ-बाप की इन्होंने इज़्ज़त का भी ख़्याल नहीं किया। पंजाब आई हैं, पंजाब में किस तरह से जिससे प्यार करती थी उसने भी निकाल दिया। सिर्फ़ अब यही है कि कोई ऐसा इंसान हो जो इन्हें 2 वक़्त की रोटी दे सके, छत दे सके और ज़िम्मेदारी ले सके। नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, जो इनसे आगे चलना चाहता है, इनकी ज़िम्मेदारी लेना चाहता है, हमसे रब्ता करें। सिर्फ़ सीरियस लोग रब्ता करें, जितना जल्दी हो सके, ताकि ये अपने मामलात आगे क्लियर कर सकें, यहाँ से मूव कर सकें। सिर्फ़ सीरियस लोग ही रब्ता करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।